दोस्तों आज हम खड़े हैं हनुमान अखाड़े में, जहाँ पे होने जा रही है कुश्ती की प्रतियोगिता। एक तरफ है हनुमान अखाड़े की तरफ से करिश्मा सिंह, तो दूसरी तरफ है चौधरी अखाड़े की तरफ से बेहद खतरनाक खिलाड़ी अमरीक। चलो ये भी कौन? बहुत हो गया आराम, उठो। कौन? क्या हुआ भाई? चलो घूम के आते हैं। अरे भरी दोपहर में कहाँ घूमेंगे, टैन हो जाएंगे, शाम को चलते हैं। उठो। आकाश बेटे क्या कर रहे हो? तुमको चूना लगाए हो ना तुम। चलो आप तुम्हें अपने अखाड़े की धूल चटवाते हैं। ये इतना गुस्सा ठीक नहीं, गुस्सा थूक दो तुम। देखो कुछ गलत फहमी हुई है, मैं मैडम सर से बात करता हूँ, उनको पैसे ना कम पड़े और तुम थोड़ा और जुगाड़ करो ना। जुगाड़ तो तुम अपने लिए लगाओ एक अच्छे डॉक्टर का। डॉक्टर का क्यों? तुम्हारी इतनी हड्डियां टूटने वाली है ना आज, जितनी तुम्हारे शरीर में नहीं। पता है करिश्मा मैडम, हम ना यहाँ शादी के बहुत साल के बाद आ रहे हैं। घर पे तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ हम खुद से ही नहीं आए। बाबूजी ना हमें यहाँ पे कुश्ती सिखाते थे, इतनी कसरत करवाते थे कि हम थक के चूर हो जाते थे। इसी अखाड़े की मिट्टी में तो खेल कूद के मैं बड़ी हुई हूँ। लोगों के लिए तो ये एक अखाड़ा है, लेकिन हमारे लिए ये दूसरा घर है। ये अखाड़ा मेरे बाबूजी का सपना था, तो आज उनकी बेटी अपने बाबूजी के सपने के लिए कैसे ना लड़े। एक सच्चा बाप वही होता है जो अपनी बच्ची को हारना नहीं लड़ना सिखाए। दाद देनी होगी आपके पिता की परवरिश की। काश हर बाप अपनी बेटी में यही गुण दे। आप आज इस अखाड़े से अपने पिताजी के सपने को ना जिंदा कीजिए। करिश्मा जी, हमें समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। थैंक यू। अरे इतना भी मत जकड़िए, कानून को सफोकेशन हो रहा है। ये कौन है गुलाबी बन मानुस? बहुत भूत हो, पिंक भूत। कौन है तुम? तुझे तो मैं बताती हूँ, तुझे तो। Die below the spy. क्या? एक मिनट। अरे ये तो बिलौटा है। तो बिलौटा है अपना बिल्लू। बिल्ले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ मैडम जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? 2020 चल रहा है, खेलोगे? मैडम 2020 अब भी जस्ट खत्म हुआ है, 2021 शुरू हो गया है।
मैडम जी, आकाश भाई से अखाड़ा छीनकर उनकी बहन नहीं चला सकती। काहे? क्या तकलीफ है अगर दीप्ति जिम्मेदारी ले ले इस अखाड़े की? तकलीफ है। ये लड़की जो कुछ कर रही है वो हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं है। यहाँ का दस्तूर नहीं है ये। भूला भूला। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अरे ये फिर से भूल गए। ये कोई तफ्तीश करने आए हैं? हाँ, हम कह रहे थे कि हमारे समाज में महिलाएं घर चलाती हैं, पति को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सास को संभालती हैं। ये सब नहीं करती हमारे यहाँ पे महिलाएं। फिर भी मर्द अपना जबान नहीं संभाल पाता है, जो मुंह में आता है बक देता है। जब पता है कि औरत इतना कुछ संभाल लेती है तो फिर अखाड़ा क्या चीज है भैया? ओ दरोगा मैडम, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में। कल को अगर हम में से किसी एक की बेटी अपने पिता या भाई का हक मांग ले तो क्या करेंगे हम? ये गलत मिसाल हम यहाँ नहीं बनने देंगे। अपना मिसाल को डालिए अपने दांव में और अपनी अकड़ को डालिए अपने पांव में, समझ गए? ये कानून है चाचा, आपका बेटी नहीं है जिसे आप किसी काबिल नहीं बनने देंगे। देखिए, आप एक महिला हैं और हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उसी सम्मान सहित आपसे आग्रह करते हैं कि यहाँ से चले जाइए, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजें ना करिश्मा सिंह को वैसे ही पसंद नहीं है, और ये बात बात पे मर्द और औरत का धमकी देना हमको बंद कीजिए आप। भूल गया। देखिए मैडम, मजदूर की मांगे तो आपको माननी पड़ेंगी, वरना हम सारे मजदूर यहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर बाबू मुंह का तक रहा है, मारना यार। मजदूर को उसका हक दो। मजदूर। बहुत बच्चे। मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाने के पैसे दे रहा हूँ, हाथ साफ करने के लिए सिर्फ हाथ, समझे? देखिए मैडम, यहाँ पर पुलिस और कानून को कोई नहीं मानता। अच्छा, नहीं मानते होंगे, पर जब भिन्न भिन्न प्रकार की धाराएं लगाकर आपको जेल भेजेंगे ना, तो अपने आप कानून का पालन करने लगेंगे। समझ रहे हैं बात को? देखिए, आप यहाँ पर जितने लोगों को खड़ा देख रही हैं ना, किसी ना किसी पर कोई ना कोई केस चल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि हम लोग अंदर हैं? अरे आपके सामने खड़े, हम जेल में नहीं हैं। यहाँ पर तो वही होगा जो हम करना चाहेंगे। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि इज्जत से ये अखाड़ा खाली कर दीजिए, वरना हम भी देखते हैं आप सब में कितना ताकत है, क्योंकि हम यहाँ ना दीप्ति को उसका हक दिलाने आए हैं। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत हड्डियां और थोड़ा कानून तोड़ना पड़ जाए ना, हमें फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं आप? भूल गया। आप लोगों को वर्दी में कसरत की कोशिश करते हुए देखकर हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ले बाबू, इसको मार, देख ही बार में सब याद आ जाएगा। लो, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर आप ये मत समझिएगा कि हम इस बात को भूल जाएंगे। अब इस मसले को हम अपने तरीके से निपटाएंगे। करिश्मा सिंह, आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं। आप ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपने भीड़ को उकसा दिया। खुदा ना खास्ता अगर जरा सी गलती हो जाती, किसी की जान चली जाती, तो क्या करती आप? पहली बात तो आपके पास फोर्स नहीं थी, और अब
गुस्से से काम ले रही थी। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था मैडम सर। वो समाज का ठेकेदार बन के सबको डराने का कोशिश कर रहा था, हमको खदेड़ना चाहता था अखाड़े में, तो हमने सिर्फ उसका अक्ल ठिकाने लगाया है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो हमें ऊपर तक जवाब देना पड़ता, उसका क्या? हमें ना नफरत है ऐसे लोगों से जो अपना सोच ना अपने से कमजोर वाले पे थोपते हैं। हमारा बस चले ना थाने लाके ऐसा लताड़े उसको कि जिंदगी भर समाज का ठेकेदार तो क्या अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं बचेगा वो। अच्छा, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? करिश्मा सिंह, आप बार बार ये बात भूल जाती हैं कि आप एक पुलिस वाली हैं, कोई गुंडी नहीं है। वाह, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपकी तारीफ तो हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई है, इसलिए कमिश्नर साहब ने हमें यहाँ आपसे इसी सिलसिले में वार्तालाप करने के लिए भेजा है। वैसे हम जानते हैं कि अखाड़े का अधिकार आपने कैसे लिया। देखिए करिश्मा सिंह, क्रोध का नियंत्रण बल का प्रमाण होता है, कमजोरी का नहीं। क्रोध के हथकंडों से केसेस सॉल्व नहीं किए जाते। केसेस सॉल्व करने के लिए जज्बातों से काम लेना पड़ता है। और विश्वास कीजिए, जज्बातों से केसेस सॉल्व हो जाते हैं। आप कब से भावनाएं और जज्बातों से केस सॉल्व करने लगे सर? हड्डियां तोड़कर जवाब निकलवाना ये हमने आप ही से तो सीखा था, तो फिर जज्बात? डीएसपी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी मुश्किल का हल निकालना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल होता है उसे जज्बात से समझना। जज्बात से कोई भी मुश्किल हल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने हसीना जी। इसी बात पर एक शेर अर्ज है, ना हो उदास गिर के तू मल्हारे, चला नौका तू भावनाओं के चप्पू के सहारे। क्या बात है सर, हमें तो पता ही नहीं था कि आप शेरो शायरी भी करते हैं। एक शेर हमें भी याद आ रहा है, सुनाए। इरशाद। आंखों में ख्वाबों के आजाद परिंदे रखना, कुछ और रखना ना रखना, दिल में जज्बात जिंदा रखना। वाह हसीना जी। मैडम, मैडम, उन लोगों ने हमारे अखाड़े का बहिष्कार कर दिया है। कोई भी हमारे अखाड़े में दाखिला नहीं ले रहा है। हम क्या करें मैडम? बाबूजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। देखिए मैडम, ये देखिए, अखाड़े के बीचों बीच ये नोटिस चिपका कर चले गए हैं कि ये हनुमान अखाड़ा अभी समाज का हिस्सा नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस अखाड़े को एक महिला चलाना चाहती है। दीप्ति जी, आप हार नहीं मान सकती। आपको हिम्मत से काम लेना होगा, खासतौर पर अब जब ये सब हो गया है। आपकी लड़ाई अब सिर्फ अपने भाई से नहीं है, इस समाज से भी है जो ऐसी सोच रखती है। मैडम, क्यों हर बार हमें इस समाज से लड़ना पड़ता है अपना हक मांगने के लिए? ऐसी एक लड़ाई हमने बचपन में भी लड़ी थी, जब हमारे बाबूजी हमें कुश्ती सिखाना चाहते थे और हम सीखना चाहते थे। उस वक्त भी इस समाज ने हमारा और हमारे परिवार का बहिष्कार किया था, ये कहकर कि लड़कियों का काम तो चूल्हा चौका संभालना है, कुश्ती तो मर्द करते हैं। एक बात बताइए दीप्ति जी, क्या इतना सब होने के बाद आपने कुश्ती छोड़ दी थी? नहीं, ना हमारे बाबूजी ने खुद कुश्ती छोड़ी थी, ना हमें छोड़ने दी थी। एग्जैक्टली। इस बार भी ना आप हार मानेंगी और ना हम आपको हार मानने देंगे। तुम्हें पता है इन पेपर लगाने वालों में और तुम्हारे में क्या फर्क है? ये सिर्फ पेपर लगा सकते हैं, लेकिन तुम अपना सपना पूरा करके ना इस पेपर में अपना नाम बनाओगी। इस जगह का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सपनों का बहिष्कार वो कभी नहीं कर सकते। लेकिन करिश्मा मैडम, अगर कोई अखाड़े में दाखिला ही नहीं लेगा तो ये अखाड़ा चलेगा कैसे? वो धर्मपाल किसी को घुसने नहीं देगा यहाँ पे। मैडम सर, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम अभी जाते हैं और इन नोटिस वालों को उठा कर लाते हैं। कान के नीचे ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि पूरा दिन उनके कान में ना शास्त्रीय संगीत बजेगा, देखना आप। करिश्मा सिंह, आप एक मर्तबा कोशिश कर चुकी हैं, क्या नतीजा निकला? बात ऊपर तक पहुंच गई और यहाँ पर पर्चा लग गया। सिर्फ धर्मपाल को मार दबोचने से ये समस्या का हल नहीं हो जाएगा, उसके समर्थन में और 100 लोग खड़े हो जाएंगे। तब क्या करेंगी आप? समस्या है समाज की सोच में, हमें उस सोच को बदलना होगा। उन सबको एहसास दिलाना होगा कि ये सब कितना गलत है। इसमें ना तो समाज का भला हो रहा है, ना ही उनका खुद का।
कैसे आप कैसे करेंगी ये? कैसे बदलेंगी सोच? जज्बात से। उन्हें एहसास दिलाना होगा कि उनकी सोच कितनी गलत है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर अभी अभी जो परिस्थिति चल रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो जज्बात है ना, वो अभी दीप्ति के साथ नहीं, आकाश के साथ जुड़े हुए हैं। सबको मालूम है कि आकाश के पास सिर्फ ये अखाड़ा है, लेकिन दीप्ति एक पैसे वाले परिवार की बहू है, और जज्बात जब किसी के एक के हक में होता है ना, तो वो उसी के पक्ष में सोचता है। फिर क्या सही और क्या गलत उनके लिए कुछ नहीं होता। अब बताइए आप कौन से जज्बात का दाव पेच खेलेंगी? वेरी गुड करिश्मा सिंह, अब आप इस केस की डिटेल स्टडी करने लगी हैं। आप में वो सारे गुण दिखने लगे हैं जो एक लीडर बनने के लिए जरूरी हैं। लेकिन मैडम सर, आप में जो गुण था ना, वो जरूर घट रहा है। आप डीएसपी सर से ताल मिलाने में लगी हुई हैं। बस इस केस की चाबी आप मिला नहीं पा रही हैं। कैसे मिलाएंगी? आखिर आपको काम से ज्यादा दिलचस्पी शेरो शायरी में जो आ रहा है। दीप्ति जी, आप कीजिए अखाड़ा शुरू। इस अखाड़े में लोग दाखिला देंगे और ये हमारा वादा है। कल से हमें इस अखाड़े में माहौल बनाना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं आकाश, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, हमारे होते हुए उस अखाड़े में कोई दाखिला नहीं ले पाएगा। लेकिन इससे पहले कि पुट्टी के दाम बाजार में बढ़ जाएं, हमें 2 बोरी पुट्टी मंगा लेनी चाहिए। क्या है, अखाड़े का जो रंग पपड़ी बन बन के तो हम कह रहे थे कि जब उस अखाड़े में कोई दाखिला ही नहीं लेगा, तो न तो अखाड़ा चलेगा और न उस लड़की की जबान। वो सब तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन कहीं दीप्ति ने अखाड़े का अपना हिस्सा किसी और को बेच दिया तो? अरे बेच तो तब देगी जब हम बेचने देंगे। न तो वो अखाड़ा बेच पाएगी, न चला पाएगी, और परेशान होकर एक न एक दिन वो अखाड़ा तुम्हें वापस कर देगी। लेकिन चौधरी साहब, ये तभी हो पाएगा जब वो हसीना मैडम दीप्ति के पास से हट जाएंगी। आप तो जानते ही हैं कि हम लड़कियों से 2 गज की दूरी बना के रखते हैं। पता नहीं वो हसीना मैडम हमारे पीछे काहे पड़ी हुई है। नहीं, रंग तो पीला ही ठीक रहेगा। भाई सब दीवारों पे पीला रंग है, तो इस दीवार पे क्यों लाल होगा? क्योंकि अखाड़े की मिट्टी लाल है। रंग तो जो है वो पीला ही होगा। तो हम ये कह रहे थे आकाश कि तुम इस हसीना की तो बिल्कुल भी चिंता न करो। ऐसी 40 हसीनाएं मिलकर भी तुम्हारा अखाड़ा तुमसे छीन नहीं सकती। अखाड़ा तो तुम्हें ही मिलेगा, ये हमारा वादा है तुमसे। मैडम सर, ये सब क्या है? हम सब आपका अखाड़ा ज्वाइन करने आए हैं। हम आपके चेले बनकर आए हैं और आप हमें कुश्ती सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें देखकर बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिले, उन्हें लगे कि ये अखाड़ा धर्मपाल के बहिष्कार के बावजूद चल रहा है, ताकि दोबारा कभी किसी पर्चे के चर्चे ना हो। आप सब तैयार हैं? यस मैडम सर। मैं आप सभी के जज्बातों की कद्र करती हूँ, लेकिन आप इस अखाड़े के कानून और नियम अभी नहीं जानते हैं। इन नियमों की नींव हमारे बाबूजी ने रखी थी और उनका पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। आप सब जज्बातों में यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं होगा। हाँ, आजकल हम थाने में कम जज्बात में ज्यादा आते हैं। सिर्फ जज्बात की क्लासेस ही तो चलती है आजकल थाने में। दीप्ति जी, तजुर्बा कहता है हमारा, हार होती है मान लेने से और जीत होती है ठान लेने से, और हम सब ने ठान ली। क्यों टीम? यस मैडम सर। अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत खुशी है। अब हम सब अखाड़े में जाकर अखाड़े की मिट्टी अपने हाथ में लेकर कसम खाएंगे। हम सब ये कसम खाते हैं, हम सब ये कसम खाते हैं, अखाड़े के नियम हम भूल कर भी नहीं तोड़ेंगे। अखाड़े के नियम हम भूल कर भी नहीं तोड़ेंगे। अगर हमने नियम तोड़े तो, अगर हमने कोई नियम तोड़ा तो हमें अखाड़े के नियम के अनुसार सजा मिलेगी। हमें अखाड़े के नियम के अनुसार सजा मिलेगी। मिट्टी छोड़ दीजिए। अब हम आप सभी के गुरु हैं।
अखाड़े का पहला नियम है गुरु का मान करना और उसकी आज्ञा का पालन करना हमारी संस्कृति है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप बिना बहस और बिना सवाल के हमारी बातें सुने। दूसरी बात, आप सब लोग रोज 1 घंटा योग करेंगे और 2 घंटे कसरत करेंगे। 2 दिन के बाद हम आप सबकी कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हमारे अखाड़े की एक प्रथा रही है, हर बैच से एक लीडर चुना जाता है जिसका शरीर और मनोबल दोनों मजबूत। लीडर चुनने के लिए हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। ये प्रतियोगिता इस इलाके की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है जिसकी नींव हमारे बाबूजी ने रखी थी। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के बहुत लोग आते हैं, तो देखते हैं आप में से लीडर कौन बनेगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत अच्छा मौका है, मेहनत करिए। यहाँ आपका लीडर बनने का सपना जरूर पूरा हो सकता है। हसीना मलिक जी। आपने तो अखाड़े का पहला ही नियम तोड़ दिया। कौन सा नियम? अखाड़े का पहला नियम ये है कि आप अपने गुरु की बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। अब आपको इसके लिए सजा मिलेगी। आप एक तरफ चली जाइए और कान पकड़कर खड़ी रहिए। जाइए। चलिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो आज हम सब हल्का व्यायाम करेंगे। हम आज 50 दंड बैठक मारेंगे और 50 सपाट यानी कि पुशअप्स मारेंगे। लेकिन सबसे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, इसलिए हम स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। जीते, समझ नहीं आ रहा है, सजा हमें मिली है मैडम सर को मिली है। ज्वाइन करने से पहले सोच लेना चाहिए था ना। ख्याल रखिए अपना। रेडी? गर्दन की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कुश्ती की ट्रेनिंग हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन आप सब लोग समय पे आ जाइएगा, नहीं तो नेमावली में देर से आने वाले के लिए भी सजा है। नमस्ते। करिश्मा सिंह जी, हम सोच रहे थे कि ये लीडर चुनने वाला जो कंपटीशन है जी, उसे सनी के थ्रू अगर घर घर पहुंचाया जाए तो इस सब का पूरे का अगर लाइव टेलीकास्ट किया जाए तो हो सकता है कि हमें देखकर कुछ लोग तो शायद प्रेरित हो जाए। धर्मपाल के बहिष्कार के बावजूद शायद कुछ लोग हिम्मत जुटा पाए कि हमें फिर से अखाड़ा ज्वाइन करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? आइडिया तो मैडम सर भौकाल है। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो दीप्ति के टूटे मनोबल को सहारा मिलेगा और वो अपने इरादे पे जो है अटल रहेगी।
माय गॉड, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? अरे उठा लो। हे भगवान, ये बिलौटा इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है, उठा काहे नहीं ले रहा है? अरे मुझे उठा ले, मतलब पानी पीने के लिए उठा ले। चीते, हाँ चीते प्लीज फोन उठा लेना यार, मेरे में जान ही नहीं बची है। संतू जी, हम तो हाथ नहीं उठा पा रहे अपना, फोन कहीं से उठाए? हमारा टोपा लोगो फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? मैडम माफी। हेलो जी, कौन बोल रहा है? हम हैं जो। अम्मा तुम जो कोई भी हो, हमें का लेना देना? अरे मैडम, हमारा नाम ही जो है। जो तुम्हारा जो का त्यों ना निकाल दिया ना, हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, समझ लो। अरे सुनिए 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 मैडम, हम सिर्फ हसीना जी से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट dulan.com पे जो अपनी प्रोफाइल बनाई है ना, रिन्यू करानी है कि नहीं, एक्सपायर हो गई है। कहा? मैडम सर ने रिन्यू नहीं कराया अपना अकाउंट? अरे नहीं है, और आज उनकी अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि उनकी फोटो हटा दे साइट से। तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि उनको कोई लड़का मिल गया है या कोई और बात है। क्या हुआ सनी? संतोष जी, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। बॉडी दर्द कर रहा है तुम्हारा? हाँ। लाओ थोड़ा हेल्प करते हैं तुम्हारी। और करें? मैडम हाथ जोड़ रहे मैडम, गर्दन प्लीज, गर्दन। चुप रहो। सॉरी। हाँ मैडम, मैं बस ये बताने के लिए आया था कि इकबाल और बदनाम अपनी दुकान बंद करके बैठे हैं और वो अखाड़ा फिर से कंटिन्यू करने से मना कर रहे हैं। करिश्मा मैडम, हाँ वो मैं कह रही थी कि अगर मैं अखाड़ा ज्वाइन करूंगी तो फिर आपको चेयर कौन करेगा? तो मुझसे नहीं होगा, मैं चेयर करूंगी। हाँ मैडम, मैं मेरे से भी नहीं हो पाएगा। तो मैडम एक रिक्वेस्ट हमारा तरफ से है, अब संतू जी नहीं ज्वाइन करेंगे अखाड़ा तो हम ज्वाइन करके क्या ही कर लेंगे। तो हम और संतू जी ना ऐसे बाहर खड़े होकर ऐसे ही करके चीयर करेंगे। मैडम प्लीज आपको भी माफ कर दीजिए। अब करिश्मा मैडम, आप प्लीज एक बार मैडम सर से बात करिए ना कि कोई दूसरा तरीका ढूंढे दीप्ति को इंसाफ दिलाने का, प्लीज। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। बैठिए। हम जानते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, हमें भी हो रहा है। क्या है ना, शुरुआत में शरीर में जब मांसपेशियां खिंच जाती है तो बहुत दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मैडम सर, हम फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, मगर बाकी सब नहीं करेंगे। चीता, संतोष, बिल्ला, इकबाल, बदनाम, सनी। बिल्ले को देखिए आप, ऐसा सोया जैसे सालों से कभी सोया ही नहीं है। ये सब डर गए हैं मैडम सर, उन्होंने अखाड़े जाने से मना कर दिया है, बल्कि हमें यहाँ भेजा है आपको ये समझाने के लिए कि आप किसी दूसरी योजना से जो है ये केस अब सॉल्व करें। करिश्मा सिंह, आप सबको समझाइए कि ये शरीर है, आदत लगने में वक्त लगता है, लेकिन हो जाएगा। फिर आदत लगे ना लगे, लेकिन चोट पे चोट बहुत लग रहा है मैडम सर। दीप्ति के नियम कानून से डर गए हैं वो। उन सबको लगा था कि अखाड़े जाएंगे तो थोड़ा कसरत हो जाएगा, थोड़ा मौज हो जाएगा और केस भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहाँ के कानून तो हमारे थाने से भी ज्यादा सख्त है मैडम सर। नहीं मान रहे, हम समझा समझा के थक गए हैं उनको। अब आप देख लीजिए। एक मिनट, आप भी नहीं आने वाली हैं क्या? नहीं, हम आएंगे, हम आपके साथ है और जम के आपके साथ है। हमारा जो इच्छा शक्ति है ना और हमारा जो बॉडी का शक्ति है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि करिश्मा सिंह ना कभी पीछे नहीं हटती, हमेशा आगे की तरफ चलती है, इसलिए हम दोनों काफी है मैडम सर। ठीक है, हम ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप हमारे साथ हैं, लेकिन मैडम सर बैठे रहिए ना। नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट करना जरूरी है, वरना शरीर और अकड़ जाएगा। नहीं, आप बैठे रहिए। देखिए, अब बात सही कह रही है करिश्मा सिंह, लेकिन हम दोनों क्या काफी होंगे लोगों में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए? जय हिंद सर। जय हिंद। हमें यह ज्ञात हुआ है कि केस सॉल्व करने के लिए आपने अखाड़े में दाखिला लिया है। जी सर। और कुश्ती सीखने की लालसा रखती हैं। हम प्रसन्न हुए। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता में जीतने वाले को अखाड़े का नायक घोषित किया जाएगा।
इसलिए हम आप सभी के उत्साहवर्धन करने के लिए ये घोषित करते हैं कि जो कोई भी प्रतियोगिता में नायक घोषित किया जाएगा, हम उसे तोहफे के रूप में अपने हाथों से बना भोजन खिलाएंगे। तो फिर इंतजार रहेगा आपकी प्रतियोगिता का। जी सर, जी सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या कहा सर ने? सर कह रहे हैं कि अखाड़े में जब भी कंपटीशन होगा तो वो भी वहां आना चाहते हैं। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो उसे अपने हाथों का बना हुआ भोजन खिलाना चाहेंगे। नहीं, आप सही कह रही थी, हम दोनों काफी नहीं होंगे, हमें और प्रतियोगी चाहिए दाखिले के लिए। नहीं करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही थी। हम दोनों काफी हैं लोगों के मन में वो जज्बा जगाने के लिए, ताकि वो इस अखाड़े को फिर से ज्वाइन करें। नहीं, पर हम जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमें नहीं लगता हो पाएगा। नहीं करिश्मा सिंह, जब लोग टीवी पर दो औरतों को कुश्ती करते हुए देखेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। धर्मपाल ने लोगों के मन में जो डर पैदा कर दिया है, उसकी जगह हमें उनके मन में वो जोश पैदा करना है, ताकि वो दोबारा अखाड़े में आए। और हमें लगता है कि हम दोनों ये काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है आप जज्बाती ज्यादा हो रही हैं? अच्छा, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस कंपटीशन से डर गई हैं कि कहीं हम जीत ना जाएं और लीडर ना बन जाएं? इस कुश्ती में हम भाग लेंगे। गुड डिसीजन। तो मैं आपका दोस्त सनी चड्डा, लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम हनुमान अखाड़ा। यहाँ होने जा रहा है एक ऐतिहासिक मुकाबला जिसका विजेता बनेगा हनुमान अखाड़े का लीडर। ये मुकाबला इसीलिए और भी खास है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले दोनों प्रतिस्पर्धी महिलाएं हैं। क्या इस पुरुष प्रधान खेल में ये महिलाएं अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे? इस मुकाबले में आमने सामने है हमारी हसीना मलिक और लखनऊ की लेडी दबंग करिश्मा सिंह। क्या हमारा नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हो तुम? कंटाप लगाएंगे ना, ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाओगे, फिर तुम्हारा कोई खबर नहीं आएगा, समझ रहे हो? सॉरी मैडम। तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि उनको कोई लड़का मिल गया है या कोई और बात है? हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, आप घेरे के अंदर आइए और अपनी जगह लीजिए। चलिए, हाथ मिलाइए। आपने अपना दुल्हन.com से अकाउंट का डिलीट कर दिया? नहीं, वो जो हमको कॉल करके हमारा दिमाग का दही कर देता है बार बार पूछ के। अब जरूरत नहीं है अब उस अकाउंट की, इसलिए डिलीट कर दिया, इसलिए रिन्यू भी नहीं किया। काहे जरूरत नहीं है आपको? तो आप दोनों को इस अखाड़े की प्रथा और नियमों को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता लड़नी है। जैसा कि हमने कहा था, जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो बनेगा हनुमान अखाड़े का नया लीडर। तो क्या तैयार हैं आप दोनों? जी।
प्रतियोगिता के पहले चरण में करिश्मा सिंह ने हसीना मलिक को चित्त करते हुए ये राउंड जीत लिया है। आपको मालूम है मैडम सर, ये करिश्मा मैडम एकदम फुर्तीली है। 10 सेकंड में अपनी कुर्सी से उठकर मुझे कूटकर वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। हाँ मैडम सुनिए, आप एकदम रेडी रहना, क्योंकि मैडम से ना रिवेंज लेगी, वो बाउंस बैक करेगी। आपको हराने की भूख ना उनकी आंखों में नजर आ रही है। पता नहीं हमको हराने का भूख है या फिर अनुभव भैया के हाथ के खाना खाने का भूख है। बेस्ट, ऑल द बेस्ट मैडम सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और दूसरा राउंड हसीना मलिक ने करिश्मा सिंह को चित्त करके जीत लिया है। करिश्मा मैडम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जय हिंद, जय हिंद। आप सबने ये पोस्टर देखे जो बाहर लगे हुए हैं? कोई नई फिल्म आई है क्या मैडम सर? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, हम सब साथ में जाएंगे देखने, तो मजा आएगा। क्या बात कर रही हैं संतु जी, आप क्या बात कर रही हैं? आप अकेले क्यों जाएंगी? हाँ हाँ, अकेले कैसे जाएंगे संतो जी? मैं हूं ना, मेरे साथ जाएंगी। क्यों संतो जी? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे सिनेमा देखने। पहले पोस्टर तो देखते क्या है। हनुमान अखाड़े ने दी चुनौती। हनुमान अखाड़े ने नहीं दी है, करिश्मा मैडम ने चुनौती दी है। सोच लो, दोनों भी सोच लो, अभी भी टाइम है। पोस्टर तो देखो। हाँ देखो, पोस्टर देखिए संतु जी। अरे कोई भी पहलवान हो, करिश्मा मैडम यूं हरा देगी उसे। करेक्ट संतो जी। मैडम सर बचा लो मैडम सर। क्या हुआ? हमारा अखाड़ा तो अब बचने से रहा, लेकिन आप करिश्मा मैडम को बचा लो। किससे बचाएं? है? आओ इधर आओ, बन गए ना, इधर आओ, इधर आओ। इतना ज्यादा खुदुर बुदुर मत किया करो, सुनते ही नहीं, लगा ना। दीप्ति, आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। जब भी आप थाने में आती है कुछ ना कुछ तोड़ देती हैं। शांति से बताइए हुआ क्या है, किससे बचाएं और क्या करें? आई इज सेइंग मैडम, धर्मपाल ने जिस पहलवान को करिश्मा मैडम की ओपोजिशन में आउटस्टैंड किया है, मतलब धर्मपाल ने करिश्मा मैडम के ऑपोजिट के खिलाफ जिसे खड़ा किया है। सेम डिफरेंस। मैडम आप पहलवानों से कम और इंग्लिश ही ज्यादा कुश्ती करती है नहीं? मैडम सर, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पहलवान के खिलाफ करिश्मा मैडम लड़ने जा रही हैं, वो बहुत ही बलशाली और निर्दयी है। वो आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। अमरीक ने आज तक जितने भी पहलवानों से कुश्ती की है, उनको अखाड़े की धूल चटाई है।
और 90% लोग जो उसके दाव पीच में फंसकर नीचे गिरते हैं मैडम, वो दोबारा नहीं उठ पाते। इसीलिए मैडम हम कह रहे हैं कि आप करिश्मा मैडम को अखाड़े में जाने से रोकिए। हम अपना सपना पूरा करने के लिए करिश्मा मैडम की जान खतरे में नहीं डाल सकते मैडम। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।